विकासनगर के कटा पत्थर में यमुना नदी के बीच टापू में फंसे 5 युवकों को पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल दिया। ये युवक पिकनिक मनाने गए थे जब अचानक नदी में आए सैलाब के कारण फंस गए। रेस्क्यू के दौरान एक स्कूटी पानी में बह गई, जबकि एक मोटरसाइकिल को निकालने के लिए प्रयास जारी है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। ऐसे में नदी किनारे जाने से बचें। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में 60 वर्षीय महबूब नामक बुजुर्ग पर पड़ोस में खेल रही 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। 31 मई को बच्ची एक कुतिया के बच्चे को देखने गई थी, तभी महबूब ने उसे पकड़ लिया और दुष्कर्म का प्रयास किया। एक पड़ोसी की सतर्कता के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी महबूब को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से कई चीजें भी बरामद की है। बता दें, ये एसएसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने एक तहरीर लिखी, उनकी 7-8 साल की बच्ची के साथ किसी अधेड़ व्यक्ति ने कुछ प्रयास किया है। इमीडिएट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वो जो व्यक्ति था पुष्टि के बाद उसको गिरफ्तार करके रिमांड पे भेजा जा रहा है। आरोपी उस प्रयास किया, इसमें कोई शक नहीं। हमारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी पुष्टि हुई है, तो उसको अरेस्ट करके जेल भेज मेडिकल वो सारी चीज़ें जो प्रोसीजर है पोक्सो के तहत, वो सारी प्रोसीजर को फॉलो किया। रुड़की नगर निगम हॉल में आयोजित बहुजन आर्मी बहुजन एकता मिशन के कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देव रावत ने बहुजन समाज के लोगों से एकजुटता होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में एकता नहीं होगी तब तक दलितों पर अत्याचार जारी रहेगा। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि बहुजन आर्मी जल्द ही समाज के लोगों को जोड़ने का काम करेगी और अगले 6 महीनों के अंदर उत्तराखंड में अपना जनाधार बढ़ाने में सफल होगी। बहुजन आर्मी का लक्ष्य समाज में एकजुटता लाकर दलितों पर होने वाले जुल्म को रोकना है। पत्र बंधुओं का, पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। और जो बहुजन आर्मी है, ये घर घर जाके हम लोगों की समस्या का समाधान भी करते हैं। जाते भी उनके पास में किसी पर अत्याचार होता है उसके खिलाफ भी हम बोलते हैं। अगर किसी वजह से कोई परेशान है तो उसकी समस्या भी दूर करते हैं जाके। जैसे कि अभी पीछे एक बच्चे के साथ में हादसा हुआ, उसके यहाँ पे गए हम लोग, जगदीशपुर भी गए। तो काफ़ी गाँव हैं जिनमें मैं जा रहा हूँ, मेरी टीम जा रही है बाकायदा, और सभी साथी मेरे कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। बहुजन समाज की लड़ाई को लड़ने वाले हम जैसे छोटे आपने उत्साहवर्धन किया, आपका बहुत बहुत। जैसा कि आपने अभी पूछा कि आप रुड़की आए, यहाँ पे आने का हमारा उद्देश्य खाली इतना है कि आए दिन लगातार आप न्यूज़ चैनल से आप देखते होंगे कि लगातार हमारे समाज पे, हमारे युवाओं पे, हमारी माताओं पे, बहनों पे लगातार जो अन्याय अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को कम करने के लिए ही नहीं, उन घटनाओं को बंद कराने की लड़ाई बहुजन आर्मी संगठन के द्वारा लड़ा। और हमारे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरविंद सिंह जी के द्वारा जो ये कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम का नाम रखा गया था हर घर बहुजन आर्मी। हर घर बहुजन आर्मी के तहत पूरे देश में हमारा संगठन देश के 11 राज्यों में कार्यरत है और सबसे पहले जो आगाज हुआ है हर घर बहुजन आर्मी सदस्यता अभियान का उत्तराखंड के धरती। विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लालकुआ ने एक भव्य उपभोक्ता गोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मेयर गजराज सिंह बिष्ट, पूर्व विधायक नवीन दुमका और आज का ये कार्यक्रम संजय उपाध्यक्ष और दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा ने दीप प्रज्वलित कर किया। मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने आंचल डेयरी को उत्तराखंड में श्वेत क्रांति का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह राज्यवासियों के विश्वास का केंद्र बन चुका है। पूर्व विधायक नवीन दुमका ने भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके आदर्शों का अनुसरण करने का आह्वान किया। दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा को संपूर्ण आहार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया, जबकि उपनिदेशक संजय उपाध्याय और यूडीएस एसडीएफ के जीएम आरएम तिवारी ने गुणवत्ता और स्वच्छता पर जोर दिया। बड़ी संख्या में दुग्ध उत्पादकों और आमजन की उपस्थिति के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। और विश्व स्वास्थ्य संगठन स्तर पर इस दिवस को मनाया जाता है और आज नैनीताल दुग्ध संघ ने भी विश्व दुग्ध दिवस मनाया है
और इस बार के खास आयोजन के लिए हमारे जो प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री हैं माननीय सौरभ बोगोड़ा जी का निर्देश था कि इस विश्व दुग्ध दिवस को, क्योंकि जो एक आम उत्पादक की आर्थिकी से जुड़ा है, इसको हम त्यौहार के रूप में और सब लोग उपभोक्ता, उत्पादक और जनप्रतिनिधि मिल करके इसको मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं। उसमें हमने प्रयास करा है कि इसको उत्सव के रूप में मनाने का। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज से 4 तारीख तक हम इस उत्सव को मनाने जा रहे हैं। हम शहर के नगर निगम के हर घर में अपनी 64 टीमों के साथ जाने वाले हैं कि आंचल की शुद्धता और आंचल को लेने से हमारे प्रदेश और हमारे ज़िले और हमारे गांव का विकास कैसे होगा। और इस अवसर पर मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि आंचल उत्पाद को लेके आप शुद्धता और अपने स्वास्थ्य के साथ तो अच्छा निर्णय ले ही रहे हैं, लेकिन आप आंचल उपयोग करते हैं तो कहीं न कहीं आप गांव के दूर दराज के किसान को मजबूत कर रहे हैं। जो रिवर्स पलायन की बात है, रिवर्स पलायन के लिए दुख संघ ने कमर कसी है। हल्द्वानी और मुखानी क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी, चैन स्नैचिंग और मोबाइल लूट की घटनाओं पर नैनीताल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कुल 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लाखों रुपए के जेवर, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद की है। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर एसपी प्रकाश चंद्र और सीओ नितिन लोहनी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर तंत्र और तकनीकी जांच का सहारा लेकर इन अपराधियों को दबोचा। पुलिस ने 27 मई को चोरी हुई स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, 28 मई को टीपी नगर में हुई चैन स्नैचिंग में छीनी गई सोने की माला और 30 मई को मुखानी थाना क्षेत्र में मोबाइल लूट की वारदात में लूटे गए टेक्नो स्पार्क व मोटोरोला मोबाइल बरामद किए हैं। मुखानी में एक महिला से छीने गए सोने के लॉकेट और दाने भी बरामद किए गए हैं। इस पूरी कार्रवाई में कोतवाली, हल्द्वानी थाना मुखानी, साइबर सेल और सीसीटीवी मॉनिटरिंग टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एसएसपी नैनीताल ने इस सफलता के लिए टीम को 2500 का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। और ये नकबजनी घटनाएं, इनको अनावरण करने के लिए लंबा समय से हम प्रयासरत थे। इसमें भी हमारी मुखानी, हल्द्वानी की टीमों को बड़ी सफलता मिली। इन्होंने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से जो चारों चोरी में जो सामान गया है वो बरामद कर लिया है। इसके साथ ही ये जो 4 चोर हैं, इनमें से 2 उधम सिंह नगर के, 2 बरेली के रहने वाले हैं। इनमें से जो उत्तर प्रदेश के जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ एक के खिलाफ लगभग 20 ज़्यादा मुकदमे और दूसरे के खिलाफ 14 ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। ये इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के, नकबजनी के, गैंगस्टर के मुकदमे हैं और ये दोनों हिस्ट्री सीटर भी हैं। इन्होंने इन 2 लोगों ने बाकी 2 लोगों के साथ मिलकर हल्द्वानी क्षेत्र में अलग अलग थाना क्षेत्र में 4 चोरी घटनाएं की। इन चारों का भी अनावरण किया गया है। इसमें भी मुखानी और हल्द्वानी की टीम को 2,500 रुपये इनाम दिया गया है। एक दूसरा मामला भी आया जिसमें 2 नाबालिग अलग अलग थाना क्षेत्र से 2 बाइकें उठाई। उन दोनों नाबालिग बच्चों से वो दोनों बाइकें बरामद कर ली गई है। और जो हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भडाना ने आज मंगलौर गुडमंडी से मंगलौर तक एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आयोजित इस यात्रा में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर करतार सिंह भडाना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में देश के जवानों ने जहां अपनी जान गंवाई, वहीं उन्होंने दुश्मन देश के भी छक्के छुड़ा दिए। उन्होंने कहा कि ये यात्रा उन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए निकाली गई है। भडाना ने जोर दिया कि उनके लिए सबसे पहले देश है, बाद में राजनीति, और वो देश के लिए पूरी तरह समर्पित है। इस दौरान उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि 2027 में वो मंगलौर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। सबका ही है। मेरी तो खैर अब जोश की उम्र नहीं है, लेकिन मेरे देश की उम्र जोश के लिए है। आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, क्या लक्ष्य रहा? लक्ष्य यही है कि उन वीरों के सम्मान में और जो वीरों ने कर्तव्य दिखाए हैं उनके सम्मान में जो है आज हमारी बहनों का जो संदूर दुश्मनों ने छीना था उनको उसका जवाब मिल गया 11 मिनट में, और आगे करेंगे तो 1 मिनट में ही मिलेगा जवाब। आज ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी? यात्रा जो है पेट्रोल पंप से लेके
और जो अपना चौक है अगला, उससे लेकर जो हमारा पीछे इलेक्शन में दफ्तर था, कहीं ना कहीं 2027 की तैयारी भी है इसमें। अब यही है कि कोई भी जो ना देश के लिए काम करो, अपनों के लिए काम करो, उसमें लोग लगा लेते हैं कि इसका कोई स्वार्थ तो होगा, क्यों कर रहा है। लेकिन मैं स्वार्थ के लिए नहीं करता, वो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं अगर लड़ूंगा तो सिर्फ मंगलौर, बाकी कहीं नहीं लड़ूंगा। रुड़की की छबरेड़ा पुलिस ने 9 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में इकबालपुर शुगर मिल के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के बाद मिल के अन्य कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि पुलिस की नजर धोखाधड़ी में शामिल अन्य कई लोगों पर भी है, जिन्होंने जमीन के फर्जी कागजात तैयार करने में भूमिका निभाई है। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि लगभग 2 महीने पहले पुलिस को एक शिकायत मिली थी। शिकायत में आरोप था कि मिल मालकिन और अन्य लोगों ने मिलकर इकबालपुर शुगर मिल की जमीन बेचने के फर्जी एग्रीमेंट तैयार किए। पुलिस की जांच में धोखाधड़ी के आरोप सही पाए गए। फिलहाल मिल मालकिन समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। 9 करोड़ की धोखाधड़ी में शुगर मिल के डायरेक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसमें वो जो मिल है उसकी मालकिन और जो ये मैनेजर है, इनके खिलाफ कुछ धोखाधड़ी का एक मामला थाना झबरेड़ा में दर्ज हुआ था। इन्वेस्टिगेशन के बाद चीज़ों की पुष्टि हुई है और वो धोखाधड़ी की पुष्टि होने के बाद कल जो मेन अभियुक्त है उसको अरेस्ट किया है और उसको रिमांड पे भेजा जा रहा है। उस 9 करोड़ की अनियमितता बताई गई है जो धोखाधड़ी है। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन रनिंग ऑन है। जो एग्जैक्ट फिगर है वो इन्वेस्टिगेशन जब फाइनलाइज होगी तब क्लियर हो पाएगा। बाकी आरोपियों पे काम चल रहा है। जैसे जैसे चीज़ों की पुष्टि होगी आगे बढ़ते रहे। कि करीब 2 माह पहले एक उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे तहलका डिजिटल 24/7।